साल 2025 में पैदा हुए बच्चे जेन बीटा कहलाएंगे। टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और कल्चर में बड़े बदलाव लाएगी यह जनरेशन। एडवांस तो होंगे लेकिन चुनौतियां भी बहुत होंगी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। साल 2025 का आगमन हो चुका है। इसी के साथ एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। आपने जेन जी और अल्फा जनरेशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब हम नए साल में एक नई पीढ़ी देखने जा रहे हैं जिसे जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। यानी जो बच्चे 2025 में पैदा होंगे वे जनरेशन बीटा कहलाएंगे। जाहिर तौर पर यह जनरेशन अब तक की सबसे स्मार्ट और एडवांस जनरेशन होगी, क्योंकि ये बच्चे ऐसे युग में पैदा होंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है जनरेशन बीटा और क्या है बच्चे के जन्म से इसका संबंध। मिलेनियस, जेन जी, जेन अल्फा के बाद अब जेन बीटा। मिलेनियस और जेन जी जैसे शब्दों के बारे में तो आपने अब तक तो खूब सुना होगा। ये शब्द अलग अलग पीढ़ियों के लोगों को दर्शाता है। ऐसे में अब एक नई पीढ़ी आ रही है जिसे जेन बीटा कहा जा रहा है। ये वे लोग हैं जो 2025 से 2039 के बीच पैदा होंगे। जेन बीटा के पहले जेन अल्फा 2010 से 2024 में पैदा हुए और उसके पहले जेन जेड जो 1997 से 2012 में पैदा हुए। ये नाम देने का एक तरीका है। जैसे जैसे समय बदलता है नई पीढ़ी आती है और उन्हें अलग नाम दिए जाते हैं। जेन अल्फा से शुरू करके लोगों ने ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल करके इन पीढ़ियों के नाम रखने शुरू किए। तो जेन अल्फा के बाद जेन बीटा आया और आगे भी इसी तरह के नाम दिए जाएंगे। साल 2025 से पैदा होने वाली पीढ़ी को जनरेशन बीटा कहा जा रहा है। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले वाली जनरेशन का नाम अल्फा था। सोशल रिसर्चर मार्क मैकक्रिंडल के अनुसार यह पीढ़ियों के नामांकन का एक तरीका है। इससे यह पता चलता है कि इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस दौर में पैदा होने वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली होंगे क्योंकि वे 22वीं शताब्दी को देख पाएंगे। ऐसा मौका हर बच्चे को नहीं मिलता। ये लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं। मार्क मैकक्रिंडल का अनुमान है कि 2035 तक पूरी दुनिया की 16% आबादी जनरेशन बीटा की ही होगी। यह पीढ़ी टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और कल्चर में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। अनुमान है कि इस नई जनरेशन के बच्चे बड़े होकर ऐसा जीवन जिएंगे जहां न केवल गाड़ियां खुद चलेंगी बल्कि सेहत का ध्यान रखने के लिए भी टेक्नोलॉजी का ही सहारा लिया जाएगा। कुल मिलाकर इस युग के बच्चे कंप्यूटर से बनी दुनिया में घूमेंगे। जनरेशन बीटा के बच्चों के लिए कई चुनौतियां। एक्सपर्ट मानते हैं कि तकनीकों का युग जनरेशन बीटा के बच्चों के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आएगा। इनसे निपटने के लिए बच्चों को न केवल मिलनसार बल्कि होशियार भी बनना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बच्चों को नए बदलावों के साथ खुद को ढालना भी जल्द सीखना होगा। जेन बीटा यानी 2025 में जन्मे बच्चे एक ऐसी दुनिया में पलेंगे जहां हर चीज एक क्लिक दूर होगी। उनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी होगी, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और रोबोट, लेकिन साथ ही उन्हें कई बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कि धरती का तापमान बढ़ना, शहरों का बहुत बड़ा होना और दुनिया भर में लोगों की जनसंख्या बढ़ना। इन समस्याओं से निपटने के लिए जेन बीटा को बहुत होशियार और मिलनसार होना होगा। उन्हें इस बदलावों के साथ खुद को ढालना सीखना होगा और दूसरों की मदद करना भी सीखना होगा। यानी जेन बीटा के पास बहुत सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना होगा। उन्हें इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।